दोनों हाथों से सभी ज्ञान मुद्रा लें। ये मुद्रा है एकाग्रता की, मेडिटेशन की, मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक संतुलन के लिए ज्ञान मुद्रा। दोनों हथेलियां जंघों के सेंटर पे रखें और हथेलियां ऊपर की ओर दिशा करके बाकी की 3 उंगलियां रिलैक्स करके रखें। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ओम चैंटिंग। सभी यस स्टार्ट।
ओम 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 ओम। रिलैक्स, आंखें बंद करके रखें सभी। जिस तरह शरीर की ड्रिल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखती है, सशक्त होने लगती है हमारी शरीर का हर प्रणाली, सिस्टम, उसी तरह मेंटल ड्रिल, मन की ड्रिल, मन का व्यायाम, ये बहुत ही सुंदर तरीके राजयोग मेडिटेशन के हैं। तो चलिए आज हम तीनों ही अपने रूपों को लेकर ड्रिल करेंगे। सबसे पहले अपने साकारी, जहां पर हमने स्थूल शरीर लिया है, इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजाने, उससे स्मृति में ले आए। पंच तत्वों का बना हुआ इस शरीर, देखें सभी अपने फिजिकल बॉडी को, विजुलाइज करें बंद आंखों से। और अब अपने आकारी स्वरूप को, आकारी स्वरूप अर्थात अंतिम स्टेज, फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता, जिसमें व्यक्ति शरीर में होते हुए भी मानव शरीर से उपराम, अनासक्त, डबल लाइट, न्यारा, प्यारा, ये वो शरीर है जो प्रकाश से निर्मित है। इसी शरीर के रूप का और एक शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी, मेड ऑफ द ओनली लाइट। और अभी अभी अपने अनादि स्वरूप को देखें, परमधाम के सूक्ष्म वतन में, सॉरी मूल वतन में, बिंदु रूप निराकारी स्थिति, बीज रूप की अवस्था, सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, सभी आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में, बिंदु रूप में, लेकिन मुझ आत्मा की चमक विशेष, सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी की किरण रूपी बाहों के सानिध्य में ये मेरा निजी स्वरूप है। फिर से एक बार चले आए अपने स्थूल शरीर में, पंच तत्वों का बना हुआ भौतिक देह। अब अपने आप को देखें, बिल्कुल ही हल्के, न्यारे, प्यारे, अनासक्त, उपराम, दयालु, सूक्ष्म शरीर में, लाइट ही लाइट का शरीर, डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इस अवस्था में साधक सहज ही उड़ती कला का अनुभव करता है। देह और देह के सारे संबंधों को भूलकर जब हम
अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में देखते हैं या कारी स्वरूप हमें बिल्कुल ही लाइट माइट के स्वरूप में अनुभव कराता है, और अब लास्ट में सभी अपने आप को निज स्वरूप में, बिंदु रूप में, बीज रूप में, परमधाम में, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश के बीच में मैं आत्मा यहाँ भी विशेष अपनी चमक के साथ स्नान धीरे से आंखें खोलें। ये सबसे पहले मुझे बताइए कि आज 21 तारीख है, 10 तारीख से हमने क्लासेस शुरू किए हैं, राइट। मैं जानना चाहता हूं कि ओवरऑल आपकी जो फीलिंग है कुछ इम्प्रूव हुई है कि नहीं। रोज प्राणायाम करते हैं, घर में अभ्यास करते हैं, रोज सेशंस पर आते हैं हम लोग। यस, व्हाट इज योर ओवरऑल फीलिंग, हैज इट इम्प्रूव्ड? जो पहले थोड़ा सा लो फील होता था, डिप्रेटेड फील होता था, अच्छा नहीं लगता था, खुशी का एहसास नहीं होता, ऐसा किसको लगता है कि वी इम्प्रूव्ड इन अवर ओवरऑल फीलिंग? यस प्लीज बताइए कोई भी। सर मैं बताना चाहूंगी। हाँ यस प्लीज बताओ, कोरोना बहन बताओ। जी। यस प्लीज। आ, हाँ सर ऐसे लग रहा है कि थोड़ी मेरी बॉडी की ताकत बढ़ी है और माइंड भी थोड़ा सा मेरा इम्प्रूव हुआ है, वेरी और गुड। जो मेरी नींद है वो थोड़ी अच्छी आ रही है मुझे अभी, बिना किसी उसके ही, मतलब भले कम लेट आती है लेकिन जो आती है वो बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है। हाँ हाँ। और कंसंट्रेशन भी थोड़ा ज्यादा हुआ है, मतलब जो एक बहुत सही कहा है अंडरस्टैंडिंग आपने, होती है। जी मेरा बहुत सही बता रहे हैं आप। आई एम हैप्पी टू हियर ऑल दिस। अब जी मेरा सवाल क्या था इन पर्टिकुलर जी। कि जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता है, हाँ जी। जो व्यक्ति अपने ब्रेथ को उस मोड पर नहीं लाता है जहां से हम मरम्मत की स्टेज पे, बॉडी की हीलिंग स्टेज में चले जाते हैं, आजकल रोज जा रहे हैं, घर में अभ्यास करते हैं हम लोग, तो जो फीलिंग, जो जनरली लोग दुनिया में फीलिंग, मतलब मेरे लाइफ में वैसे देखा जाए तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी न जाने खुशी नदारद है, संतुष्टता गायब है। ऐसा लगता है कि समथिंग आई एम नॉट कंटेंटेड फ्रॉम विद इन, अंतर जगत से मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है जो मुझे ज्यादा संतुष्ट, ज्यादा संपन्न, ज्यादा परिपूर्णता का एहसास करे, जिसको कहते हैं वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गुड फीलिंग। यस एनीबॉडी? यस थैंक यू करुणा जी, दैट आई वांट टू नो, हैज योर फीलिंग इंप्रूव्ड? जी यस क्या बोल रहे हैं करुणा जी? जी मैंने बता दिया अपना सब, जो भी मुझे ऐसे हाँ हुआ हाँ, था। वेरी जो गुड, ओवरऑल यू आर इंप्रूविंग। जी नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द फीलिंग। यस जी प्लीज। सर फीलिंग, जी। फीलिंग आप कैसा महसूस करते हैं दिन भर? अच्छा, बहुत एक्टिव एनर्जेटिक। जब से ये क्लास शुरू हुई है, 11 दिन हो गए, हम घर में अभ्यास करते हैं, यहाँ भी हम लोग जी सुनते हैं, अभ्यास करते हैं। आप कौन बोल रही हैं? सर मैं यस करुणा प्लीज। जी करुणा बोल रही हूँ। करुणा जी। ओके, हाँ विजयलक्ष्मी बताइए। यस प्लीज। हाँ सर जी, बहुत ही अभी एकदम प्रसन्न मन रहता है, प्रसन्न चित्त हो गए। वेरी गुड, फीलिंग हैज इम्प्रूव्ड, मतलब क्या है, आपके ब्रेन से अब वो केमिकल्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहे हैं जो पहले सीक्रेट उतने नहीं होते थे। मैंने बताया ना, जैसे ही हम ब्रेथ को चेंज करते हैं, एक्सेलेरेशन को लॉन्गर करते हैं, तो बॉडी का जो वेगस नर्व है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो सिस्टम है प्रेस्पिटिक अराउजल को एक्टिवेट करता है। वो सिस्टम क्या करता है, ब्रेन से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन। मेरी सेरोटोनिन। बॉडी में बैलेंसिंग अच्छी हो गई है अब।
नहीं तो Very good. अनबैलेंस थोड़ा चलती थी ना, तो मतलब चलती होंगी, दिखने वाले को दिखता होगा, पर मुझे अंदर से फीलिंग बैलेंसिंग की आती है। Is anybody else now? Can I और कुछ say? बताइए। Yes, Sujit Can भाई। I? So Yes, last yes, 2 please. months I was not here. I lost my Uh-huh. practice. I was not regular, not at all regular. But today is my 4th day here. But I feel I made up those 2 months in 3 days only. I've come back to the normal. I made up See the in 3 beauty. days only. देखा, 3 दिन के अंदर ये अमेरिका में गए हुए थे, वहां पे काफी जो है इनकी बेटी के पास गए हुए थे दोनों भी, और इनकी फैमिली भी थी, फिर ये आगे जमाइका भी जाकर आए हैं। तो ही वॉज नॉट कंटिन्यूइंग विद द प्रैक्टिस रेगुलरली नाउ, पर इन्होंने जैसे ही आए थे तुरंत यहाँ ज्वाइन किया है। आप जिस दिन आए थे तभी ज्वाइन किया है, तो इनको 3 दिन में ऐसा लगता है कि अ ड्रामेटिक चेंज आई एम फाइंडिंग इन माई सेल्फ, राइट। Yes. खुशी बाहर थी, अलग देश में, अपने बेटी के यहाँ, लेकिन वो कौन सा आकर्षण है? इंद्रियों का। लेकिन हम जब अंतर जगत में जाते हैं, सांस वो सेतु है जिसको हम पकड़ के कहाँ जा सकते हैं, हमारी बॉडी कनेक्ट होती है सेंसेस से, राइट। यस प्रिया, कैन यू टेल मी समथिंग? प्रिया शर्मा, यू आर नाउ वेरी गुड अटेंडिंग। प्रिया प्लीज। भाई जी, एक तो एकदम से रिलैक्स हो जाती है बॉडी जब भी मैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे नींद बहुत अच्छी आती है और गहरी आती है। रात को भी जब करते हुए सोती हूँ तो एकदम थोड़ी देर में आंख लग जाती है। और एक जो मैंने अलग जो मैंने फील करा, एक तो जो निर्णय लेने की क्षमता है, मैंने बताया था कि मतलब मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मुझे पहले अब क्या करना है। कई बार होता है टाइम हम लोगों का ऐसे ही जा रहा होता है। और एक चीज और कि ऑफिस में कई बार होता है कि काफी नए लोग जैसे मिलते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उनका बिहेवियर हमारे को परेशान करता है। तो अब मुझे ठहराव फील होता है, लाइक उनके बिहेवियर को, मतलब उससे मैं परेशान नहीं होती हूँ। मैं मतलब बैलेंस्ड रहती हूँ, काम रहती हूँ। और कुछ चीजों में जैसे कुछ चीजें नहीं आती हैं, मतलब नहीं हो पा रही हमसे, तो पहले मैं कई बार थोड़ा पैनिक हो जाती थी कैसे होगा। लेकिन अभी मतलब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है, लाइक फियर नहीं रहता मेरे अंदर, मैं कहती हूँ हो जाएगा कोई बात नहीं। मतलब मैं बहुत ही इजी गोइंग जैसे हो गई हूँ, पहले से बहुत ही स्थिर रहती हूँ, शांत रहता है मन। That means you are moving towards the more of stability, right? हाँ जी। देखो, जिस स्थिति में आप रहते हैं ना, उसी स्थिति से लोग आपको देखते हैं, और जिस फ्रिक्वेंसी पे ब्रेन के आप रहते हैं ना, उस फ्रिक्वेंसी पर ब्रह्मांड से जो भी होता है ना ब्रह्मांड में, यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग। अगर अपनी अवस्था को अच्छा बना के रखते हैं तो नेचुरली यू विल अट्रैक्ट ऑल द सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, द पीपल ट्रेवलिंग ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी। अगर आपका मूड आज बहुत खराब है, वेरी डिस्टर्ब मूड, यू आर इन वेरी इरिटेटिंग मूड, यू आर इन वेरी डिससैटिस्फाइड मूड, यू डिसकंटेंटेड मूड पे आप रहोगे ना, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए क्या कहा जाता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। चलें आगे, और किसको बोलना है? किसी को? यस प्लीज, Let's continue. ललिता जी, आपको करना है कुछ? ललिता जी, बस कर रही हूँ आपके साथ। मैंने रात में भी किया था, लेकिन क्या है, मेरा मास्क लगा हुआ रहता है ना, तो मैं वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग तो करके सो रही हूँ। लेकिन जैसे आधी रात में उठने के बाद आपने बोला था ना 4, 7, 8 करने, तो वो मैं दिन में तो बैठ के कर सकती हूँ, रात में मास्क लगा हुआ रहता है तो कर नहीं पाती। अरे पैसे मास्क का कौन लगाता है पता है आपको? जो बोलिए। प्राणायाम नहीं करता है, जो कुछ नहीं प्राणायाम करता तो है, मैं ये सब बहुत छोड़ दो। करती ये हूँ, सब दिन में आप 4 बार हॉस्पिटल में लगा- है कि घर में है? अभी घर हूँ। घर तो क्यों लगाते हैं सब? मास्क आपके सेहत को बिगाड़ता है। हम साधारण नहीं तो श्वासोच्छ्वास में बाइसेप 500 दे रखा है डॉक्टर ने। अरे डॉक्टर को गोली मारो, आप गोली मारो डॉक्टर को। ये डॉक्टर आपको हमेशा, जब तक आप अपने आप को अगर ठीक करना चाहती हैं तो डॉक्टरों की दवाई लेते धीरे धीरे छोड़ दो उस सिस्टम को। सबसे ज्यादा कोरोना में लोग मरे हैं मास्क की वजह से। सबसे ज्यादा कोरोना में लोग मरे हैं क्योंकि ब्रीदिंग, मास्क में ब्रीदिंग लेने से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर हम सांस लेते हैं, मास्क के बाद में 250 लेते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 5000 जो है गैस एक्सचेंज करते हैं हम 10 टाइम मोर। आपको किसकी जरूरत नहीं है, ये सब उतार के फेंक दो आप। डोंट बाइंड इट। समझाया क्या आपने?
इतना सारा प्राणायाम करती हैं रोज, आप इतनी अच्छी दिखती हैं, हम आपसे रोज प्रेरित होते हैं। करती रहती हूँ, आप जितनी देर बोलती हो ना करती रहती हूँ लॉन्ग ब्रीदिंग। नहीं, ये मास्क पहनने की जरूरत है कि आपको? अरे ऑक्सीमीटर आज मैं भूल गया, एक्चुअली ऑक्सीमीटर लाया है किसी ने आज? मुझे स्लीप है, क्रॉनिक स्लीप एपनिया है, तो क्या है कि मेरी ऑक्सीजन अंदर जाती ही नहीं है, सो जाती हो तो क्रॉनिक स्लीप एपनिया है, तो वो टेस्ट कराया था तो रात भर में। कल तो मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, वो मेरे भाई का जो संबंधी गुजर गया है, तो वहां मुझे जाना है दोनों को भी। और संडे को क्लास नहीं रहेगा क्योंकि मैं शाम को बिजी हूँ, सुबह तो मेरे बहुत काउंसलिंग है, मैं आऊंगा घर शायद 12-1 बज जाएगा। क्लास के बाद बॉडी क्लास, फिर योगा क्लास, उसके बाद मेरी काउंसलिंग है। तो मंडे को जब मिलेगा, मंडे को प्लीज सभी है ना ऑक्सीमीटर साथ में लेके बैठो। नहीं होगा ना तो आप खरीद के, लेकिन ऑक्सीमीटर साथ में लेके बैठो। मैं आपको बताऊंगा कि हम इस सेशन में जब बैठते हैं ना, और जो आप सेशन पूरा होगा ना, आप ऑक्सीमीटर में चेक करके रखना कितना आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये ना ऑक्सीमीटर मैं हर समय रखती हूँ साथ में। ठीक है, चलो चलते हैं हम सबसे पहले। अब नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज EFT क्यों करें? जब हम डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सलेशन ज्यादा सीख रहे हैं, तो EFT करने की जरूरत है क्या? आर वी नीडेड टू गो फॉर EFT? यस प्लीज। प्राणायाम तो रोज कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, लेकिन EFT करने की जरूरत क्यों है? जो पुराने मेंटल ब्लॉक्स बने हुए हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। और जो इमोशन है उसको ठीक करना, जो अंदर इमोशन होते हैं। EFT सबसे पहला काम हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे मन में क्या करता है? यस बताइए मुझे। स्ट्रेस कम करता है, इमोशनल ब्लॉकेज निकालता है, फियर, जो भी अंदर अपने भरा रहता है, नेगेटिविटी या किसी के लिए या अपने लिए या कोई भी रुकावट, ऐसी चीजें वो निकालता है, क्लियर करता है। मेरा सवाल क्या है, EFT जैसे हम करते हैं ऑन द स्पॉट विद इन लेस देन अ मिनट, हमारे बॉडी और माइंड में क्या फर्क पड़ता है? मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग द क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, हठीले रोग, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एनर्जी ब्लॉक इन द बॉडी ऑफ एनर्जी, वो तो बहुत आगे की चीज है। पॉजिटिविटी आती है सर जी, वो सारी चीजें रिलीज होती है। एक करके प्लीज, एक करके। बॉडी में से हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का होता है और पॉजिटिविटी आती है सर, पॉजिटिविटी, रिलैक्स होते हैं, वाइब्रेशन सारी जगह सर्कुलेट होते हैं, और बॉडी सारे वो इमोशंस रिलीज करता है। देखो आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है कि आपके इश्यूज कितने हैं, एक इश्यू के कितने एस्पेक्ट्स हैं। इट इज कम्प्लीटली डिटेक्टिव वर्क है EFT। 1 मिनट मिरेकल भी है, और हो सकता है कि आपको डीप रूटेड अगर समझो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं या एस्पेक्ट्स हैं, इट कैन टेक इवन मंथ्स टुगेदर। लेकिन जैसे ही आप EFT करोगे ना, ऑन द स्पॉट आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं 1 मिनट के अंदर। और प्रैक्टिकल कराए हैं, EFT करने के बाद अगर आसन करो, कुछ आसन ज्यादा अच्छे होते हैं, EFT करने के बाद अगर आप प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम ज्यादा अच्छा होता है। आवाज ठीक नहीं आ रही, कट के आ रही है। आवाज आ रही है मेरी बराबर? अब आ रही है। मैं क्या बता रहा था कि EFT अगर हम 1 मिनट भी करते हैं तो ऑन द स्पॉट हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की लेवल कम होती है, और बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो हमारी प्राणायाम करने की क्षमता को या आसन करके क्षमता को बढ़ाते हैं। समझ आया सभी को? 1 मिनट के लिए हम करेंगे। देखो EFT, चलो सभी
करड़े चौपन पानी पियो थोड़ा पहले, टेक वाटर। चलो, मैं आजकल बहुत अच्छे से प्राणायाम सीख रही हूँ और कर भी रही हूँ, लेकिन कई बार मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब भी कम है, राइट? जिसको लेकर मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, राइट? सेकंड टाइम हम कहेंगे रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस हम कर तो लेते हैं, लेकिन जिस ऊंचाई तक, जिस सांस की गहराई तक मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे और बहुत सारा अभ्यास करना होगा। I'm not satisfied with my breathing practices. Despite that, I totally and deeply love and accept myself. हो गया, 2 बार हो, 3 बार हो गया ना पूरा? 2 बार हुआ। हाँ, तो तीसरे में हम क्या कर सकते हैं? जो भी प्रॉब्लम आपको आज दिन भर हुआ है या कल कुछ ऐसा हुआ है, 2 दिन पहले ऐसा हुआ ना, इस बात की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं अंदर में या थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप तीसरे में क्या कर सकते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे ब्रीदिंग के पैटर्न को शैलो कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरा प्राणायाम उतना इफेक्टिव नहीं होता है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। टॉप ऑफ द हेड, हर वो बात जो मेरे लिए जिंदगी में चैलेंज बनकर आती है, मेरी स्थिति अगर उसमें बिगड़ जाती है, तो मेरी सांसें उथल पुथल में आ जाती हैं। कई बार मेरा अपना ही स्वभाव संस्कार और कुछ ऐसी आदतें जो मैं न चाहते हुए भी कर बैठती हूँ, और उसके तुरंत बाद मेरे अंदर एक पछतावे की फीलिंग कि मैं अपने आप को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता, why I become reactive, मैं जितना ज्यादा लोगों के साथ
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरे अच्छे व्यवहार से मेरे अच्छे व्यवहार से मेरा मन ज्यादा संतुलन में रहेगा। ज्यादा संतुलन में रहेगा। सांसें उधेड़पन में नहीं आएगी। सांसें उधेड़पन में नहीं आएंगी। और प्राणायाम के लिए एक ऐसा बेस मेरी मानसिक अवस्था का मेरे मेंटल डिस्टर्बेंस का उसकी जगह पर मैं अपने मन की स्थिति को स्थिर रखकर अपने सांसों को और भी ज्यादा लयबद्ध देखना चाहता हूँ। मैं आज से भगवान को सामने रखकर ये वायदा करती हूँ कि अगर कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आई, चाहे व्यक्ति के रूप में, मैं उस समय मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में आह्वान करूंगा सहन शक्ति का और अपनी अवस्था को स्टेबल रखूंगा। यस, लंबी गहरी सांस लें और मुंह से सांस बाहर। राइट, अभी क्योंकि हम नींद की तरफ चल रहे हैं, इंसोम्निया का सेशन है हमारा, तो अभी देखो आप है ना क्या करो, अभी हमने EFT किया है ना, तो आप है ना क्या करो, 3 बार सांस लो और 3 बार सांस छोड़ो, मतलब 3 राउंड रिपीट करेंगे। आप देखोगे ना आपकी सांसों में बहुत हल्कापन होगा। इस पर आप है ना एब्डोमेन ब्रीदिंग करोगे, पेट बाहर निकालोगे, और जो पुराने हैं जो रोज प्राणायाम करते हैं वो क्या करेंगे, बहुत स्लो ब्रीदिंग लेंगे और ब्रीदिंग स्लो लेके पेट से लेके छाती तक जितना तक ला सके कंफर्टेबली 6 काउंट लो और फिर सांस बहुत धीरे धीरे छोड़ो। राइट, स्टार्ट स्लो ब्रीदिंग, तो आपको नेचुरली पेट पहले एक्शन में आएगा, फिर चेस्ट एक्शन में आएगी। अगर आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी कमजोर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो आप जो है पेट पर ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रेडी, आइज क्लोज। यस, बहुत ही धीमे सांस लेनी है, 3 राउंड्स। अभी लास्ट राउंड हमिंग में लो, लेकिन हमिंग लास्ट राउंड। रिलैक्स। यस, अभी बताइए, आज हमने EFT के बाद प्राणायाम शुरू किया है, कुछ फर्क महसूस हो रहा है? इजी हुआ है, वेरी इजी हो रहा है। ज्यादा लॉन्ग कर पाए, ज्यादा लॉन्ग कर पाए, तो है ना। हमेशा याद रखो कि प्राणायाम के पहले हम क्या कहते हैं कि प्राणायाम करने के पहले थोड़ा शरीर को स्थिर करो और सांसों को देखो, लेट द ब्रेथ गेट सेटल। तो उसके लिए हमने बहुत अच्छी टेक्निक सीखी है EFT।
जो भी बात होती है ना, जो भी समस्या है, किसी बात को लेकर चिंता है, किसी बात को लेकर दुख है, किसी बात को लेकर नाराजगी है, आप है ना उसको लेकर टैपिंग करके अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू, 1 मिनट लगता है, आपने देखा 3 बार यहाँ बोल दो, फिर 1 राउंड कर दो पूरा, और उसमें अगर आप चाहें तो पॉजिटिव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्राणायाम का प्रैक्टिस है ना, वो और ज्यादा स्मूथली, लय अगर प्राण में है तो जीवन में होगी, अगर प्राण में लय नहीं है तो जीवन में लय मतलब स्मूथली लाइफ गोइंग नहीं हो पाएगा। क्लियर? चले आगे। Yes, sir. क्या बोलना वो समझ में नहीं आता सर। ईएफटी में क्या बोल रहे हैं? ईएफटी में क्या बोलना वो समझ में नहीं आता सर। क्या वो इसमें मेरे 40 घंटे के लेक्चर्स हैं, 40 घंटे के लेक्चर्स। सुनो आप, 4.5 घंटे का एक पूरा बेसिक है वो। आप सुनो क्या बोलना है तो आप अभी आए, लेकिन हम पूरा बहुत पुराने से, मैंने 40 घंटे के लेक्चर्स डाल के रखे हैं यूट्यूब में, आपको वो ये चाहिए तो लिंक भेजिएगा। में शेयर करूंगा। भाई जी उसको हाँ? लिंक को शेयर करिए। मैं आज ही भेजता हूँ, इस लिंक पे भेजता हूँ, आप देखो आज क्या का बोलना भी है, कैसे रिपीट बोलना करिए है। ना। हाँ, लोगों को कहिए आज का ही रिपीट करके देखे ना, आपने अभी तो करवाया है। नहीं 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 नहीं, वो बराबर है। क्या है, थोड़ा समझ के करेंगे ना। यहाँ 3 बार बोलना है, कौन कौन सी पॉइंट टैपिंग करनी है, तो वो उनको समझ के करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। ओके, नहीं बेटर क्या है कि आप चीज को फंडामेंटली समझो ना, आप चीज को रूट से समझोगे, समझ के करोगे तो और अच्छा लगेगा। समझे? ये तो आप सिर्फ कॉपी करोगे, लेकिन जब समझ में आ गया ईएफटी क्या करता है, कराटे पॉइंट क्या है, कितने बार हम इशू को सेल्फ एक्सपीरियंस साथ से बोलते हैं, तो नेगेटिव क्यों बोलते हैं, अगर समझ के करोगे तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। ठीक है? मुझे शेयर करनी है अपनी, हाँ मुझे अपनी एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, मैं कर सकती हूँ? हाँ, अरे मोस्ट वेलकम। सर मैं बोलिए। बहुत सालों से आपके ईएफटी के प्रोग्राम देख रही हूँ और कर रही हूँ। पहले आप कौन बोल रही हैं? मैं करुणा कौशिक सर। हाँ बोलिए करुणा। यस बोलिए। मैं एक बार आपके वहाँ पे सांता क्रूज में भी आई थी, संडे के दिन। काफी टाइम हो गया इस बात को सर। तो सर मेरा ये साइटिका का दर्द है ना, वो मैंने बहुत कुछ किया पर वो ठीक नहीं हुआ, पर मेरा ये ईएफटी की वजह से ही ठीक हुआ। वेरी गुड। कहाँ पर आप बॉम्बे में रहती हैं करुणा जी? जी मैं दहीसर रहती हूँ। दहीसर में रहती हैं जी। ओके, वेरी गुड। तो मैंने शेयर करूंगा थोड़े वीडियोस, आप देखो उसको फंडामेंटली। जब भी टाइम मिलता है ना, 1 मेरा 4.5 घंटे का वीडियो है, वो सिर्फ आप देख के है ना, इसमें से धीरे धीरे करके वो जितना समझना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उनको सारे फंडामेंटल्स मैंने समझाए हैं। वो वीडियो मैं आज शेयर करता हूँ। बहुत सारी वीडियोस है मेरे। 9 तो मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कराए, 2-2 घंटे का, 18 घंटा तो वही है वीडियोस यहाँ पर। 9 प्रोग्राम्स आई हैव टेकन ट्रेन द ट्रेनर, मतलब जो आप ईएफटी के मास्टर बनना चाहते हैं उसके 9 सेशन मैंने लेके रखे हैं। ठीक है, चलो अब नींद के लिए हम चल रहे हैं एफर्मेशंस की तरफ। एफर्मेशन मतलब क्या होता है बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एफर्मेशन? एक बात को मानना और उसको बार बार बोलना। वेरी गुड। और सर मुझे एक बात पूछनी है, ये ईएफटी से एंजाइटी भी ठीक हो जाती है ना? 100%। थैंक यू सर। 100%। लेकिन एंजाइटी के पीछे आपके जो इश्यूज हैं, चाहे वो बचपन से माता पिता से हैं, चाहे पति से हैं, चाहे बच्चों से है, चाहे सास नंद से है, चाहे अपने व्यवहार से है, चाहे अपने स्वभाव संस्कार से है, ये सारे उसके जो इश्यूज होते हैं, उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। क्योंकि एंजाइटी जो है ना, वो कोई एक समय का एक्यूमुलेटेड नहीं है, वो कई दिनों से, कई सालों तक व्यक्ति एंजाइटी में रहता है। एंजाइटी मतलब मैं इस बात को लेकर घबराई सी हूँ, बेचैन हूँ, व्याकुल सी रहती हूँ, समझा ना? तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको एक एक को लेके, एंजाइटी का भी सेशन है, आप मुझे कांटेक्ट करो, तो मैं एंजाइटी का वीडियो आपको भेजता हूँ ईएफटी। ठीक है, ओके। चलिए अब एफर्मेशन की तरफ चलेंगे हम। एफर्मेशन मतलब, जैसे बहन जी ने बताया, एफर्मेशन मतलब वो जो बार बार हम रिपीट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है, वो जिंदगी की तस्वीर बन जाता है। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एफर्मेशन? पॉजिटिव सेंटेंस बोलना सर, अपने इश्यू के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलना। नहीं, अगर मेरा मन कहता है तू बेवकूफ है, तू निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है, ये एफर्मेशन नहीं है क्या? नहीं सर। लेकिन फिर आप निकम्मे हो जाओगे।
नहीं है, अफर्मेशन है, वो भी अफर्मेशन है। अरे जो हमारे अंदर इनर चैटरिंग चलती है, स्ट्रीम ऑफ थॉट चलती है, दैट ऑल इज एन अफर्मेशन। समझा? एवरी सिंगल थॉट, एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल एक्शन इज एन अफर्मेशन। समझा? आज का दिन बहुत खराब है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिलता मेरे पास में। ऊपर से क्या आता है? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आपको कभी टाइम नहीं मिल पाएगा। उसकी जगह पर पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? बिजी की जगह बताओ मुझे। किन लोगों को रहता है एक ही बात बोलते हैं, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, वही होगा। और ऊपर से आशीर्वाद मिलती रहती है, सदा बिजी रहो, सदा बिजी रहो। हाँ, आप जो सोचते रहोगे वही होगा। किसी को मैं मेरे लिए तक बोलते हैं, वो जो बहन जी बता रहे, वो जो बता रहे हैं, वो थॉट बिकम थिंग्स। विचार वस्तु बन जाते हैं। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड, यू होल्ड इन योर हैंड्स। थॉट बिकम थिंग्स, राइट? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला फंडामेंटल है। तो अभी बहन जी लिखती है कि मेरे पास बहुत टाइम है, राइट? अभी समझो आपके पास टाइम नहीं, आप सच में व्यस्त हैं और आप बोल रहे हैं मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। तो अंतर मन बहुत टैलेंटेड होता है ना, वो बोलेगा झूठ बोल रही है, कहाँ है टाइम तेरे पास में? अगर बोलो मेरा बहुत टाइम है, इजी, कौन सा एक वर्ड मुझे बताओ? इजी, बिजी की जगह, हाँ, यस, कंफर्टेबल, इजी, आई एम इजी, आई एम इजी, आई एम इजी, आई एम इजी। लगातार टैपिंग करते जाओगे ना, पूरा वर्ड बोल के ना, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अब ज्यादा व्यस्तता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। नेगेटिव में बोल सकते हैं कि इंसान की जहाँ चाह होती है ना, वहां राह निकल जाती है। डिटर्मिनेशन, इंटेंशन पक्का अगर हो ना, तो सारी कायनात आपके इंटेंशन को पूरा करने तत्पर होती है। अगर बोलता रहा हूँ टाइम नहीं है, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, और जब 11 दिन से देखो इतना सब आप टाइम निकल पाते हैं, मैं भी टाइम निकल पा रहा हूँ। तो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज वी आर इंटेंडेड टू कम हियर, वी आर इंटेंडेड टू लर्न मोर एंड मोर हियर। हमारी चाह है, हमारा ऑब्जेक्ट है, एम है, इंक्लिनेशन है। समझ आया? तो अफर्मेशन में चलेंगे हम। अभी नींद जिनको नहीं आती है या जिनको नींद में डिस्टरबेंस होता है, राइट, तो हमारे मन में क्या चलता है, मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे नेचुरल नींद भी नसीब नहीं होती है। पता नहीं कौन सा पाप किया है कि मुझे सही ढंग से नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती है तो मैं दिन भर बेचैन रहती हूँ। नींद आने की वजह से मेरे शरीर का जो बाकी सभी सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे मुझे अपने आप को दिन भर में फुर्तीला नहीं रख पाते हैं। मैं नींद बराबर न होने की वजह से मैं गोलियों का शिकार हूँ। आई एम पेशेंट विद इंसोम्निया, ऐसे उमेश भाई ने लिखा है अभी। तो उसकी जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? अफर्मेशन मतलब हम उस थॉट को क्रिएट करें, क्योंकि हर थॉट में एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, हर विचार में एक सृजनात्मक शक्ति है। तो कुछ एफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टैपिंग के साथ करेंगे ताकि आपको थोड़ा हल्का महसूस कर चला जाए, राइट? चलो सबसे पहले पानी पियो पहले थोड़ा। वी आर गोइंग टू गिव द ओनली पॉजिटिव एफर्मेशन, लेकिन टैपिंग के साथ, राइट? जिनको जो भी तकलीफ है ना, वो पहले आप एक राउंड नेगेटिव कर सकते हैं पूरा। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, सो तो जाती हूँ लेकिन मेरी नींद खुल जाती है। अब मैं आपको सारे पॉजिटिव एफर्मेशन बताऊंगा जो आप ले सकते हैं। चलो मेरे साथ बोलो सभी। मेरे बिस्तरे में जाते ही मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा मन शांत हो जाता है, और मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। सारे पॉजिटिव एफर्मेशन नींद के बारे में बताऊंगा मैं, राइट? न जाने क्यों मेरी नींद बिगड़ी हुई है। मैं भगवान को सामने रखकर उन सभी आत्माओं से जो किसी भी जन्म में
मेरे साथ संबंध संपर्क में आई हुई है। मेरे साथ संपर्क में आई, कोई गुस्ताखी मुझसे हुई हो, गुस्ताखी मुझसे हुई हो, मैं तहे दिल से उन सभी से क्षमा मांगता हूँ। मांगता हूँ। मैं जानती हूँ forgiveness क्षमा भाव एक ऐसा भाव है जो हमारे अंतर मन के सारे उन गठानों को खोल देता है। मैं भी बिल्कुल ही अपने पास्ट कर्मों का साये को भी अपने से दूर रखना चाहती हूँ। I forgive all the souls. और मैं ये भी चाहती हूँ वो भी मुझे क्षमा कर दे। अभी है ना एक एफर्मेशन बताता हूँ मैं आपको। वो आपको अगर नींद नहीं आएगी ना तो आपको क्या बोलना है, सभी मेरे साथ बोलो। जैसे हम सांस लेते हैं ना तो आपको क्या बोलना है? नहीं ये बोलना नहीं है, आपको दो ही वर्ड बोलना है। जैसे सांस लेते हैं ना हम लोग तो आपको बोलना है नींद। जैसे सांस छोड़ते हैं गहरी नींद। अभी मेरे साथ बोलो। मेरे हर सांस के साथ मैं नींद को प्राप्त कर रही हूँ। मेरे हर श्वास के साथ मेरी पलकें हल्की हो रही हैं। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। I am feeling lighter, white, calm. मैं बहुत गहरी नींद में जा रही हूँ। तो क्या करना है? हर सांस के साथ नींद और गहरी नींद। लास्ट एफर्मेशन करेंगे। यहाँ पे आओ सभी। मैं हर अगली सांस में अपने आप को ज्यादा रिलैक्स, पीसफुल, शांत महसूस करती जा रही हूँ। और मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं कब नींद के आगोश में चली जाती हूँ। एक और बहुत अच्छा एफर्मेशन मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे करेंगे। लास्ट एफर्मेशन। यहाँ पे आओ, करने चप्पल पे आओ। यस, मैं आज की रात बहुत गहरी नींद लेकर सुबह ताजगी और तरावट से उठूंगा। जो भी बाधाएं मेरी नींद में आती हैं, चाहे नींद टूटने के या बाथरूम में जाने के या यूरिनेशन के लिए या बाथरूम में जाने के लिए, लेकिन आज मेरा शरीर मुझे हर तरह से सपोर्ट करके मुझे बहुत गहरी नींद में ले जाकर सुबह की
सुबह की, ताजगी ताजगी और करवट की तरफ और तरावट की तरफ ले जाएगा। आई एम truly thankful I'm fully thankful and thankful for good night's sleep. for good night's sleep. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, my body. Thank you, my body. Thank you, my body, all the systems. My body's all the मैं systems. धन्यवाद देती हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ इस कमरे को, कमरे को, पलंग को, तकिए को, यहाँ के वातावरण को, एयर कंडीशन को, चलते हुए पंखे को, इसने मुझे पूरी रात सहजता से सुला के रखा है। समझा? ऐसे ऐसे एफर्मेशन करके सोओगे तो सर जी धीरे धीरे। हाँ सर जी, हंसी की बात नहीं है, पर मेरे साथ ये बहुत सीरियस मैटर है कि खुशी में मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए क्या करूं? खुशी में नींद नहीं आती है इसका मतलब यू आर वेरी इमोशनली अनस्टेबल। तो आप EFT, आपको खुशी में नींद नहीं आती है ना? खुशी में क्या बोला आपने? हाँ, जैसे मैं किसी दिन, मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा ना, उस दिन मुझे नींद नहीं आएगी, या मुझे कहीं जाना है बाहर घूमने फिरने बहुत लंबे से, आप क्या बोल सकते हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, लेकिन मैं इतने खुश होने के बावजूद भी मैं रात को बराबर सो नहीं पाती हूँ, सो नहीं पा रही, राइट? लेकिन मैं आज की रात बहुत अच्छे से सोना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से सोना चाहती हूँ। जो आपको लगता है, जो फीलिंग है वो आप बोलो, नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, एंड जस्ट स्लीप। आप करके देखो, फिर आप मंडे को शेयर करना। वो करते करते सुबह हो जाती है मेरी, उठने की नींद ही नहीं आती है फिर। नहीं क्या है एक्चुअली, फिर जब 5 बजता तो घबराहट होती है कि सुबह तो जल्दी। When you go to bed, before going to bed, do EFT, do visualization। थोड़ा विजुअलाइजेशन करने के लिए मैं अभी आपको प्राणायाम तो कोई भी हम नहीं ले पाए हैं एक्चुअली। एनीवे, मैं आपको विजुअलाइजेशन बताता हूँ। आपको विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। विजुअलाइजेशन, सभी आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो रात को सोने का समय हुआ है, घड़ी 10 बजाने वाली है। हर रोज की तरह मैंने अपने नाइट ड्रेस को बदला हुआ है। आई एम फीलिंग सो लाइटर। नाइट ड्रेस बदली करने के पहले मैंने अपने को हल्का सा वॉश किया है। आई एम फीलिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। अब मैं बिस्तरे पर करवट लेकर लेटी हूँ। मैंने अपने लाइट का स्विच ऑफ किया और ये स्विच ऑफ करने के साथ ही मेरे रूम में ये जो बहुत ही हल्की सी लाइट, नहीं के बराबर, ये मेरी आंखों को बिल्कुल ही रिलैक्स कर दिया इसने मुझे। और मैंने धीरे से करवट दाहिनी तरफ लिया है। दाहिनी तरफ करवट लेकर मैंने अपने बाईं नासिका को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को शांति प्रदान करती है, उसे मैं एक्टिवेट कर रही हूँ। 2-3 मिनट मैंने दाहिनी करवट लेकर दिन को उन सारी बातों को याद करें जो आपके साथ अच्छी हुई है। By turning on your right hand side, remember all the things that went on well today. हर छोटी बात के लिए धन्यवाद कहें, ग्रेटफुल फील करें। और फिर इतना करने के बाद आप अब अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में लेटे हुए हैं। आप धीरे धीरे हल्की नींद से न जाने कब गहरी नींद में चले गए और
सुबह मेरे उठने का वक्त हुआ है और नींद खुलने के साथ ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि एंटायर नाइट, पूरी रात मैंने ब्रह्मांड की वैश्विक शक्ति को भरपूर मात्रा में ग्रहण किया है और मैं पूरी तरह अपने शरीर और मन से तरोताजा फील कर रही हूँ। 18 घंटे के लिए अब मेरा शरीर फिर से तैयार है काम करने के लिए। मैं ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि बिना किसी व्यायाम के, बिना किसी मूवमेंट के, मैं बिस्तरे पर ही जैसे ही करवट ले रही हूँ या थोड़ी देर लेटा हुआ हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं आज की रात की नींद से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे रात को डिस्टर्बेंस कम हुआ। The things went on very well. I'm feeling quite recharged, refreshed and rejuvenated. Thank you, thank you, thank you for the sound sleep. Yes. आंखें खोलो। इस तरह का आप है ना 2-3 मिनट विजुअलाइजेशन करो, जो आप चाहते हैं आउट ऑफ द स्लीप ना, विजुअलाइज का विजन बनाओ। व्हाट यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। जिसको आप देखना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो उसको अंतर्मन से देखो पहले। Then this outer world can make you to show that. समझ आया कि नहीं? Yes sir. आगे ये तो लास्ट वाला है, ये मॉर्निंग में बोलना है कि रात में? नहीं, रात को सोने के पहले आपको अपनी रात का एक स्क्रिप्ट बनाकर क्या चाहते हैं नींद से, उसको आप मन में विचार करो, बुद्धि से उसका चित्रण करो, मनोचित्रण करो और थॉट में उसके विचार ले आओ। व्हाट एवर स्लीप यू वांट टू सी टुमारो मॉर्निंग। आप रात गुजर जाने के बाद कौन सी नींद को देखना चाहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है माइंड पावर के, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और EFT मैंने बताया आपको। आप ये करो, फिर 4 प्राणायाम जो मैंने बताए हैं ना। भाई जी क्वेश्चन पूछना है सर, मैं कुछ बोलूं आपको? हाँ, यस प्लीज। सर, मैं करुणा कौशिक। सर, जैसे आपने जो नींद का राउंड करवाया है ना सर, मैंने ऐसे 10 राउंड किए हैं नींद के लिए, एक साथ में एट ए स्ट्रेच। और सर, इसका बेनिफिट मिला है। बहुत सिंपल सेंटेंस बोला है मैंने, बहुत ही सिंपल। ये मैं सब बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, आज के 10 साल पुरानी बातें। मैं 10 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ सर। 10 मैंने राउंड किया और मैंने बहुत सारी चीजों के लिए ये किया है EFT, बहुत सारे कामों के लिए किया है। सर, एक बात बताना चाहूंगी, मुझे एक बार रात को अचानक 1-1:30 बजे के आसपास एलर्जी हो गई थी। मैंने अंधेरे में चींटी का पानी पी लिया था, मुझे पता नहीं था कि पानी के अंदर लाल चींटी है क्या, और पूरे शरीर में मेरे लाल लाल फफोले हो गए थे। और उस वक्त कोई था नहीं कि मैं कुछ दवाई ले सकूं। सर, खाली मैंने सिर्फ EFT कर ही अपने आप को ठीक कर लिया। तालियां बजाओ। देखो, आपको भगवान ने कौन सा प्लेटफॉर्म दिया है। देखो, आप इतनी सारी चीजें, इतने सारे डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स एक प्लेटफॉर्म पर, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि मेरा भला हुआ है तो लोगों का भला हो। मेरे पास है तो मैं इसको लोगों को, अभी देखो योग ने जो मेरी जिंदगी में किया है ना, कि जहाँ से बाहर लाई है। आई वाज जीरो, नाउ आई एम हीरो। तो ऋण है मेरा योग का, इस जिंदगी में ऑल्टरनेट थेरेपीज का। मैं उसको दुनिया में भी देखो, मेरे घुटने की, दोनों घुटने की ऑपरेशन हुई है, तो है ना, कोई आदमी क्या सोचे अब मेरा टॉप पार्ट पूरा हो गया है, अभी उम्र भी हो गई है, शायद भगवान को यही मंजूर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये क्लास हम बंद करेंगे अगले हफ्ते में, हर रोज की, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोकल सेंटर्स के कॉल्स आ रहे हैं कि बलराम सर हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं, वहाँ बुलाना चाहते हैं, प्लीज हमको टाइम दो। मैंने कहा कि मेरे रेगुलर क्लासेस 31 तारीख तक चलने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम हफ्ते में 2-3 बार तो मिलेंगे पक्का, और फिर उनको चाहिए तो फिर मैं और 4 दिन जो बचे हैं वो टाइम उनको मैं शाम को दूंगा। समझा कि नहीं? तो भाई जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ, बोलो।
जैसे मैं पहले EFT प्रैक्टिस करता था तो मैंने ना 10-15 स्टेटमेंट बना ली थी ताकि मुझे बोलने में आसानी हो। मैंने लिख ली थी 10-15 स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, जो मेरे को मन में एंग्जाइटी के टाइम पे विचार चलते थे। तो जैसे मैं कंप्लीट करता था ना तो मेरी आंखों में रूखापन सा आ जाता था, थोड़ी सी आंखें गीली होती थी, रूखापन सा आता था। तो उसके लिए बोला है ना मैंने, पानी पियो। मैंने पहले ही कहा है कि बॉडी में ड्राइनेस आती पानी है। पीता था, पानी पीता था। नहीं, आंखों में ड्राइनेस, इसका कोई कनेक्शन, इसका EFT से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आंखों में आपको ड्राइनेस आती है उसके लिए EFT करो, डू द EFT फॉर दैट, डू EFT फॉर योर ड्राइनेस ऑफ द आई। नहीं, EFT कंप्लीट करने के बाद बीच के राउंड में पीता था मैं पानी। हाँ, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद पानी पिया, फिर दूसरा राउंड किया, तीसरा किया, ऐसे मैंने 7 राउंड करता था EFT के। हर EFT करने के पहले पानी पीना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपको लगता है ना कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में जब पानी कम हो जाता है ना तो इंसान की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, उसका मूड थोड़ा ये हो जाता है। तो ठीक है, तो फिर आज हम कुछ नहीं कर पाए। एक मैं प्राणायाम बता रहा हूँ कि अनुलोम विलोम 5 मिनट, फिर जो हम ओम करते हैं वो, उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, कल हमने जिक्र किया उसका भ्रामरी प्राणायाम का। और आज जो मैं कराने वाला था अगेन 1:1:1:1, ये ब्रीदिंग मैं डेली करता हूँ। आज भी यहाँ बैठने के पहले मैंने 1:1 का ब्रीदिंग 3 मिनट पूरा किया है। 3 मिनट, 12 काउंट लेना, 12 काउंट रोकना, 12 काउंट छोड़ना, 12 काउंट रोकना। तो 1:1:1 ब्रीदिंग है ना, ये भी आप इसमें इन्वॉल्व करो। चलो एक राउंड करते हैं, लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। आइज क्लोज, सभी 1 मिनट के लास्ट 1 मिनट क्लिक करेंगे। 1:1:1 स्क्वायर ब्रीदिंग, बैली, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग। सांस को लेना है 6 काउंट, 6 काउंट रोकना है, या 5 काउंट लेना है, 5 काउंट रोकना है, 5 काउंट छोड़ना है, फिर 5 काउंट रोकना है। स्टार्ट 3 राउंड। यस, इस तरह आप 1 मिनट का प्राणायाम है ये। आप रेशियो जितना भी लें, 4-4-4-4 या फिर 5-5, मैंने तो भी 12-12-12-12। और मुझे इसको कंप्लीट करने में 3 मैंने बार किया तो मेरा 1 मिनट पूरा हो जाता है। 20 सेकंड का कंप्लीट, 12-12-12-12। तो ये भी प्राणायाम अगर इन्वॉल्व करोगे ना, ये प्राणायाम आपको, आपके शरीर को और आपके मन को, दोनों को शक्ति प्रदान करता है। सांस को भरकर रोका तो बॉडी को शक्ति मिलेगी, सांस को छोड़कर रोका तो मन की शक्ति मिलेगी। आया समझ? 1:1:1:1 ब्रीदिंग, ये भी आपको अपने प्रैक्टिस में इन्वॉल्व, भले 1 मिनट के लिए करो ना, लेकिन इन्वॉल्व दिस ब्रीदिंग आल्सो। इससे आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। ठीक है गुरुजी बस एक अफर्मेशन का मुझे सीक्रेट बताना है। कैन आई टेल? इट इज 1 मिनट ओनली। बोलिए। अफर्मेशन ऐसा है कि 2011 में 2010 में हम माउंट आबू आए थे 11 में। तो आपने वहाँ योगा, आपका मॉर्निंग का सेशन होता है ना, आप सबको वो योगा कराते हैं, स्ट्रेस जो निकलता है उस पर मैंने आपसे बात भी की थी। तो मुझे आप इतने मतलब अच्छे गुरु लगे ना, तो मैं मन में सोचा ये तो बहुत बड़े हैं, इनसे तो मिलना नहीं है, बट आई वुड लव टू बी, मतलब गुरु जी के मुझे चांस मिलेगा। लेकिन तो उसके बाद वो चांस ऐसा मिला कि मेरी बेटी से कनेक्टेड आपकी मुलाकात मेरे पास फर्स्ट टाइम हुई, और उसके बाद फिर मैं मतलब कनेक्टेड ही हूँ। बट उस टाइम मेरे मन में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आया था ना कि मुझे ये गुरु जी के अंडर कुछ सीखने को मिलना चाहिए, बट आई वॉज नॉट हैविंग एनी लिंक। तो वो हो गया, वो मुझे मतलब अफर्मेशन कह सकते हैं या पता नहीं, सॉरी। वेरी गुड संजोग, मैं तो आपके घर आया, मुझे याद है। जी मतलब वो फर्स्ट टाइम ऐसी मुलाकात हुई कि बेटी से कनेक्टेड हुआ, और उसके बाद तो अभी कनेक्टेड ही हैं। बट मैंने उस टाइम पे माउंट आबू में आपको देख के मेरा वो मतलब एक अफर्मेशन था, मुझे ये गुरुजी चाहिए, ऐसा मैं कहना। इंटेंशन, इट इज नॉट अफर्मेशन, इट इज कॉल्ड द इंटेंशन। अच्छा, इंटेंशन, बर्निंग डिजायर।
सर जी मैंने भी आपसे बताया था ना, मैंने भी आपसे बताया था ना, जब गार्डन का बंद हो गया रिपेयरिंग के बाद में, मेरा एकदम मन बेचैन रहता था कि कैसे कैसे आपसे कनेक्ट हो, कैसे हो। और फिर एक दिन लास्ट ईयर, अब 1 साल तो हो ही गया अपने क्लासेस को, तो आगे से आपका वो आया कि क्लासेस होने जा रही है, और मैंने तुरंत एकदम उछल के तुरंत यस 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 किया। चलो फिर हम मंडे को मिलते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू, और थैंक मंडे यू को वेरी ना मच। प्लीज सभी, मंडे को ना प्लीज सभी ऑक्सीमीटर लेके बैठो। मैं श्योर, आपको बताऊंगा कि हम डीप ब्रीथिंग करेंगे प्राणायाम की, और उसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ती है ना, ये एक बार अगर अपने बॉडी में चेक करोगे ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसका कि हाउ दीज प्रैक्टिसेस इंस्टेंटली इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी। तो सभी है ना ऑक्सीमीटर लेके बैठेंगे, मैं रिमाइंडर भी डाल दूंगा। अभी हम सीधा मंडे को मिलेंगे। कल तो मैं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ बॉम्बे, और परसों जो है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो हम बिजी मतलब शाम का वक्त मेरा जाने माने के लिए रहता है। जिंदगी में बहुत सुख दिया उसने, तो मेरा भी एक कर्तव्य, एक खुशी, इट इज इसलिए आई वांट टू कीप नेसेसरी, माय सेल्फ इवनिंग फ्री। इट इज नेसेसरी सर। हाँ, वो बैलेंस होता है ना, बैलेंस लाइफ। बैलेंस, हमारे बाबा क्या बोलते हैं, बैलेंस इज ब्लेस्ड। when one remains in the balance, that life becomes truly blissful। इसलिए हमेशा बैलेंस रखें। चलो ठीक है, टाइम हो गया है। ओके, थैंक यू ओम भाई जी, ओम शांति, थैंक शांति। यू। ओम शांति जय भाई सर जी। जी। God bless you. Thank you so God much, bless sir. you.